नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ, उनको सजा पक्की हो जाए। जैसे उनको फांसी दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पर बटन दबाओ। ये हम नहीं करे, आपको लगता है कि हम कह रहे हैं, ये हम नहीं करे। ये कौन कह रहा है, जरा देखिए आप। निशान पर ऐसे बटन दबाओ कि उनको सजा पक्की हो जाए। जैसे उनको फांसी दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पे बटन दबाओ। देखा आपने, ये व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी जी। राजस्थान के वायतु में खुले मंच बोल रहे हैं कि कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ उनको सजा पक्की हो जाए। जैसे उनको फांसी दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पर बटन दबाओ। ऐसे बटन दबाओ कि फांसी हो। उनकी कौन? कांग्रेस। राजस्थान चुनाव चल रहे हैं, लगातार रैली हो रही है, नेता जी भर के रैली भाषण कर रहे हैं। लेकिन सोचा आपने कभी, ये मोदी, ये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, अजी आप उकसा रहे जनता को, क्यों उकसा रहे हैं आप फांसी की बात कर रहे हैं, यानी कि आप सीधा सीधा झगड़ा फसाद के लिए उत्प्रेरित कर रहे हैं। सीधी सीधी भाषा में अगर लॉ की बात की जाए तो ये बहुत बड़ा ऑफेंस है। लेकिन सवाल यह कि आपको सजा कौन देगा, आपके ऊपर मामला कौन दर्ज करेगा, क्योंकि पूरा जो सिस्टम आपने मुट्ठी में कर रखा है। आपको पता है, इस तरह से सरेआम जनसभा में इस तरह का जो भाषण देते हैं वो आपराधिक अपराध है। लॉ की नजर में, कानून की नजर में मोदी आपने अपराध किया है। अब सवाल यह कि आपको सजा कौन देगा। कभी सोचा आपने कि किस तरह से आप देश की जनता को भड़का रहे हैं, राजस्थान की जनता को भड़का रहे हैं? और क्या आप, जबकि आप तो देश के प्रधानमंत्री हो नरेंद्र मोदी, आप सोच कैसे सकते हो, आप इस तरह की आपने हिमाकत कैसे की कि आप एक दूसरे पार्टी को, यानी सीधा सीधा भाषा में कहें कि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन मैं बोलता हूं कि कांग्रेस की पार्टी है वो, जिसका आप इशारा कर रहे हैं, आपने सोच कैसे लिया? अरे आप पूरे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, आपकी हिम्मत कैसे पड़ गई, आपकी हिमाकत कैसे पड़ गई, आपने सोच कैसे लिया कि एक चुनाव की जीत के लिए आप दूसरी पार्टी को फांसी तक की बात कर रहे हैं, उकसा रहे हैं लोगों को, राजस्थान की जनता को उकसा रहे हैं, युवाओं को उकसा रहे हैं। समझते क्या है अपने आप को? जवाहरलाल नेहरू बनने चले आप, अब्दुल कलाम अपने आप को समझते हैं, या अब्राहम लिंकन आप अपने आप को समझते हैं? अब समझते क्या है अपने आप को? क्या जवाहरलाल नेहरू ऐसे बना जाता है? क्या अब्दुल कलाम ऐसे बना जाता है? इंदिरा गांधी ऐसे बनी जाती है? अब्राहम लिंकन ऐसे बने जाते हैं? तमाम जो सितारे और जो तमाम जो नेता जो वाकई देश के, राष्ट्र के एक नायक थे, क्या वो ऐसे थे जिन्होंने एक मात्र चुनाव, एक एमएलए का चुनाव, विधानसभा चुनाव जीतने के लिए इस तरह के शब्दों का उपयोग करोगे आप मोदी जी? और जवान पर आप काबू नहीं कर सकते, जवान पर आपकी काबू नहीं है, और उधर आप कहते हो कि कांग्रेस ने मुझे इतनी गालियां दी। अरे क्या गाली दी आपको कांग्रेस ने? आप तो कांग्रेस को फांसी पर चढ़ाना चाहते हैं। जब भी जहां जाते हैं एक लंबा सा लिस्ट लेके चले जाते हैं, इतनी गाली लिख कर चले जाते हैं। पता नहीं कौन तो आपको वो रीडर है, वो राइटर है जो गालियां गिनने का काम करता है और लिख देता है कि इतनी गाली दी। थोड़ा सा तो मोदी जी, थोड़ा सा तो सोचिए कि आपको शोभा नहीं देता। आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, राजस्थान के प्रधानमंत्री हैं, और राज्य के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, और राजस्थान में आकर इस तरह से आप हेट स्पीच दे रहे हैं। वाकई बहुत बड़ा ये दुर्भाग्य राजस्थान का नहीं, दुर्भाग्य आपका है, दुर्भाग्य भारत की, देश की जनता का है कि आप जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया। या फांसी सिर्फ चुनाव के लिए आप फांसी दे रहे हैं, एक चुनाव जीतने के लिए आप फांसी की बात कर रहे हो। किसको चढ़ाओगे फांसी पे? राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को? अजीत साहब, आपने
कसर क्या छोड़ी? या फिर अशोक गहलोत को फांसी पे चढ़ाओगे, सचिन पायलट को फांसी पे चढ़ाओगे? शोभा नहीं देता। हार जीत अलग होती है मोदी जी। चुनाव होते हैं, होते रहे, लोकतंत्र में होते रहेंगे। आज तक किसी ने इस तरह से मंच पर फांसी की बात नहीं की। आप प्रधानमंत्री होकर इतने छोटे, इतने ओछे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो कि उनकी फांसी हो जाए। साहब, आप फांसी समझ में नहीं आता। जीत के तरीके होते हैं, आप जनता में विश्वास पैदा करो। जिस तरह से आपको जनता जिता रही है, 2014 में आपको जिताया, उसके बाद 15, 16, 17, 18, 19, उसके बाद जिताया। अब 2024 जहां आपका चुनाव होगा, जनता चाहेगी आपको जिताएगी। वोट से तो जीतते हैं, जिसके वोट ज्यादा आते हैं वो जीत जाएगी। लेकिन इस तरह से तो भाषण मत दीजिए ना आप। अब हो कौन मोदी जी? प्रधानमंत्री ना भारत के। और अब हमेशा युवा 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 पढ़ेगा, देश बढ़ेगा, युवा का विकास, देश का विकास, ये विकास, वो विकास, ये हुआ, ये हुआ, हमेशा युवा युवा करते हो। तो क्या युवाओं को आप ये सीख दे रहे हैं और युवा आपसे ये सीखेंगे? चुनावों में विपक्षी पार्टियों को सिर्फ फांसी की सजा हो जाए, ऐसा जरूर आपको काम कर, यानी कि सीधा सीधा आप लड़ाई के लिए, हिंसा के लिए उकसा रहे हैं मोदी जी। क्रिमिनल ऑफेंस बहुत बनता है आपको, आईपीसी की तमाम धाराएं आपको ऊपर लग सकती हैं। सवाल ये कि लगाएगा कौन, पिटीशनर कौन होगा, शिकायत कौन करे? हम तो कर नहीं सकते आपकी शिकायत, क्योंकि फिर तो आप क्या करते हैं वो बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह कि कांग्रेस को हराने के लिए आप फांसी का सहारा ले रहे हैं, फांसी के भाषण दे रहे हैं जी। आप एक लोकतांत्रिक एक प्रधानमंत्री हो, सबसे बड़े विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हो। आप कोई मजिस्ट्रेट हो, आप कोई थानेदार हो। अजी आप हो क्या हो मोदी जी? कौन होते आप फांसी पे चढ़ाने वाले? और आपके कहने पर कौन फांसी पे चढ़ेगा? हम मानते हैं कि पूरे सिस्टम को आपने कटघरे में खड़ा कर रखा है, कठपुतली बना रखा है। आपका मन करे जब सीबीआई, आपका मन करे जब सीआईडी, आपका मन करे जब कोर्ट कचहरी अदालत, यानी इस पूरे सिस्टम को कैप्चर आपने कर रखा है। लेकिन उसके बाद भी आपका मन नहीं भरा, आपका पेट नहीं भरा, फांसी पे चढ़ाओगे किसी को? लोकतांत्रिक जनता के लिए, जनता का द्वारा बना हुआ तंत्र, इस संवैधानिक सिस्टम से भारत चलता है मोदी जी। आप संवैधानिक पद की गरिमा तो ध्यान रखते हैं कि आपको जरा भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान के ऊपर भरोसा नहीं है। एक राजस्थान के इलेक्शन के लिए आप पार्टी को, दूसरी पार्टी को, विपक्षी पार्टी को फांसी पे चढ़ाने की बात करते हो, और ऑन मंच स्टेज पे हजारों लोग आपको देख रहे हैं। सोचिए जरा सोचिए मोदी जी, आपको सोचना होगा, आपको सोचना होगा इस तरह की। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बायतू का मामला है और अब भी चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए। हालांकि कांग्रेस के जो सांसद जयराम रमेश ने चुनाव आयोग में शिकायत भी की है और गुहार लगाई है, और जयराम रमेश की शिकायत की बात नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्टों के आधार पर चुनाव आयोग को क्या स्वसंज्ञान लेना चाहिए मोदी के खिलाफ। लेकिन सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक्शन लेगा, या फिर एक्शन सिर्फ चुनाव आयोग उनके ऊपर लेता है जिनकी हिमाकत बहुत कम होती है या वो लोग कमजोर होते हैं। और अगर वाकई राजस्थान का चुनाव आयोग अगर सक्षम आयोग है तो फिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक्शन जरूर लेना चाहिए। उसका अंजाम क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन साहब इस बार जो चुनाव की पूरी कमान तो सिर्फ चुनाव आयोग के हाथ में है। और सवाल यह है कि इस तरह की हेट स्पीच के बाद क्या चुनाव आयोग किस तरह की कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ करेगा, या फिर करेगा या नहीं करेगा। तो हमारा मानना है भारत लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक
देश है, संविधान से चलता है। राजस्थान उसी भारत का एक हिस्सा है। तो जो लोकतंत्र और जो संविधान भारत में माना जाता है वो ही राजस्थान में माना जाता है। तो क्या उसकी अनुपालना में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने हेट स्पीच दी है, नफरती भाषण दिया है, मरने मारने यानी कि फांसी तक की बात की है, उसके लिए चुनाव आयोग के कानून के पन्नों में मोदी के लिए सजा क्या है या कार्रवाई क्या है, वक्त बताएगा। इंतजार जनता इसलिए जरूर कर रही है, ये जो भाषण गहरे गहरे नत्थु गहरे नेता का नहीं, देश के सबसे बड़ी व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी का है। इसलिए जनता जानना चाहती है राजस्थान का चुनाव आयोग मजबूत है या फिर मोदी के आगे घुटने टेकेगा। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, नीचे बेल आइकन जैसी घंटी को जरूर दबाइए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको, और हम लगातार पल पल की अपडेट राजस्थान इलेक्शन 2023 की आपसे करते हैं। इसलिए हमारी गुजारिश आपसे है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, जिससे कि आप तो देख रहे हैं लेकिन आपके शेयर करने से आपके चित पर चित लोग सगे संबंधी वो भी जब वो देखेंगे तो उनको भी ताज़ा तरीन हालातों से का जो जानकारी यानी कि समाचार। फिलहाल के लिए बस इतना ही।